हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो डेल्टा एस जो यूनिवर्स होता है बच्चों, है ना, डेल्टा एस जो यूनिवर्स है, या इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस टोटल, ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन जीरो, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे गिब्स एनर्जी है क्या, है ना, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए हमें एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया आपको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम बोल सकें कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए हम इस कंक्लूजन पे आते हैं बच्चों कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका जो डेल्टा एस टोटल है वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब जो डेल्टा एस टोटल होता है वो बेसिकली क्या लिखेंगे? तो डेल्टा एस टोटल हम लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है ना। दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका सिस्टम हो गया और ये आपका क्या हो गया? सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या होता है? जो इसका इमीडिएट नेबर है ना, सिस्टम का जो इमीडिएट नेबर है, जो सिस्टम के साथ एनर्जी, वर्क, हीट, इन सब का जो एक्सचेंज करता है ना, जो इमीडिएट है, जो सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो सिस्टम से मैटर का, एनर्जी का, वर्क का एक्सचेंज करता है, उसे हम लोग बच्चों बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है और वो नेचुरल हो रहा है, वो इरिवर्सिबल हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो ये सराउंडिंग के साथ क्या करेगा बच्चों? एनर्जी का, वर्क का, है ना, मैटर का, मास का, ये एक्सचेंज कर सकता है, ठीक। मान लेते कि अगर ये बच्चों क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम, ये कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ओपन सिस्टम है तो ये मैटर का भी ट्रांसफ़र करेगा, हीट का भी ट्रांसफ़र करेगा, वर्क का भी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो अगर ये एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टी ऑफ जो सराउंडिंग होगा और ये क्या होगा बच्चों? टी ऑफ सिस्टम। ये दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे, है ना। कि अगर ओपन सिस्टम है या यहाँ पर क्या है बच्चों? डायाथर्मिक वॉल है ना, ओपन सिस्टम या डायाथर्मिक वॉल है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? हम लोग बोल सकते हैं कि जो टी सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे, है ना, ये दोनों सेम होंगे। अब जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, है ना, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस बेसिकली होता है क्या? डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस हम लोग निकालते हैं डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है ना, सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज ये होता है। तो सराउंडिंग में बहुत सारे और भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो हमको बस ये देखना है कि अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम में, है ना, इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई है ना, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो सराउंडिंग के साथ वो हीट का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। हीट जो होता है बच्चों, हीट क्या होता है? हीट एक अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर जो हीट होता है ना, हीट बेसिकली जब भी आप देते हो ना तो वो एंट्रोपी को बढ़ाता है ना, हीट क्या होता है? एंट्रोपी को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि एंट्रोपी में चेंज कौन करता है बेसिकली बच्चों? जब आप एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर आप करते हो तो वो बेसिकली क्या करता है? एंट्रोपी में चेंज को इंड्यूस करता है, वो ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो अगर हम बात करें बच्चों डेल्टा सराउंडिंग, तो डेल्टा सराउंडिंग हम लोग लिखेंगे, डेल्टा सराउंडिंग लिखेंगे माइनस क्यू सिस्टम अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों? टी सराउंडिंग लिखेंगे, क्लियर, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। अब मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो है माइनस क्यू सिस्टम, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी सिस्टम, है ना, ये प्रोसेस कांस्टेंट है ना, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो माइनस क्यू सिस्टम को माइनस क्यू पी सिस्टम लिख सकते हैं।
और जो QP होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा एच लिख सकते हैं, है ना। QP सिस्टम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच लिख सकते हैं। इसलिए फाइनली अगर हम लिखेंगे देयरफॉर, तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच सराउंडिंग हुआ माइनस Q सिस्टम अपॉन T सराउंडिंग। अब अभी हमने प्रूफ कर दिया कि T सराउंडिंग, ठीक है, अगर ये कंडीशन ओपन है या डाइथर्मिक वॉल है तो हम डेल्टा एच सराउंडिंग लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो T सराउंडिंग है उसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, T सिस्टम भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट डेल्टा एस जो टोटल आ गया बच्चों, तो डेल्टा एस टोटल क्या है, एक तो हो गया डेल्टा एस सिस्टम हो गया प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया। अब हम लोग डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे सभी चीज़ क्या होगी बच्चों, सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में होगी, है ना। हम ये नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को चेक करें, है ना। हम अगर किसी वेसल में कोई प्रोसेस हो रहा है ना, तो हम बार बार सराउंडिंग के पास जाके क्यों देखेंगे कि तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ रही कि घट रही। हम तो सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम की वेरिएबल पे, ठीक है ना, हम कोई क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि सिस्टम का हमको सिस्टम का क्या पता है बच्चों, यू पता है, सिस्टम का एच पता है, वर्क निकाल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई वेरिएबल हम ऑब्टेन करें जहाँ पे सिस्टम के वेरिएबल के टर्म्स में ही हम कोई एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश कर पाएँ, जिससे हम बोल सकें कि सिस्टम में अगर जो कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग बार बार ये जो डेल्टा एच सराउंडिंग है ना, इस डेल्टा एच सराउंडिंग को हम हटाना चाह रहे हैं बच्चों, इस डेल्टा एच सराउंडिंग को हम हटाना चाह रहे हैं, सो दैट कि वी कैन गेट ऑल द फिजिकल टर्म इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। क्लियर बच्चों। अब हमने माइनस टी सिस्टम से अब सब सिस्टम हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी लिख सकते हैं। और अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। माइनस टी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों लिखेंगे माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस क्वांटिटी, अब अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये चीज़ें कब है बच्चों, ये है जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डेल्टा जी, इसी का नाम क्या है, डेल्टा जी, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ कमिंग आउट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया बच्चों, ये भी सिस्टम के लिए है, ये भी सिस्टम का है ना, ये भी सिस्टम का है, ठीक। तो सभी सिस्टम का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, तो डेल्टा जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट पर ये क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, लेस देन जीरो। यानी कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, और अगर इसका डेल्टा जी, ठीक है, क्या होता है बच्चों, लेस देन जीरो होता है, तो ये आगे जाएगा, है ना। तो जैसे इसका हम अगर ग्राफ बनाते हैं बच्चों ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जब ए से बी जा रहा है तो ये क्या होगा, ये गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए, घटते हुए जाना चाहिए, ठीक है। ये घटते हुए जाएगा समथिंग लाइक दिस। तो आप इधर ए हो और इधर क्या हो बच्चों, बी हो, है ना। तो ये नेचुरल फ्लो होगा, ये इधर जाएगा, जितना ही ये इधर आगे जाएगा उतना ही जी में क्या होगा बच्चों, फॉल होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस, है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस, अलग अलग नाम देते हैं, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल और फिजिबल, है ना, कई सारे नाम देते हैं। तो अगर फिजिबल है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहीं से बच्चों हम लोग गिब्स एनर्जी को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप बच्चों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, यू मस्ट सब्सक्राइब इट, ठीक है, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।